हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने जितना देखा जितना सुना उतना सच। फिर कुछ लोग बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर कैंडल मार्च करते हुए दिखते हैं और कुछ सोशल मीडिया हीरोज इसे राजनीतिक और धार्मिक क्रांति बना देते हैं और एक्चुअल सच इसी बीच कहीं खो जाता है और यही लोग कुछ दिनों बाद हाइपरसोनिक स्पीड से सब कुछ भूल जाते हैं। Warning: watch the video only if you want to see the truth. Otherwise, like puppets, you to join the line for candle march and demand death penalty. नमस्ते इंडिया। 9 अगस्त की रात कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर एम का रेप और हत्या ने हर दिल को झंझोर दिया जब उनका शरीर बड़ी बेरहमी से तोड़ मरोड़ कर खून से सनी लाश को पाया गया। आंखों में कांच के टुकड़े, सिर को दीवार से पटका गया और गुप्त अंगों से लहूलुहान हालत में उनका शरीर बरामद किया गया। इस घटना का आरोपी संजय रॉय को बताया जा रहा है, जो कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर था, पर यह पूरा सच नहीं है। इस घटना ने देश भर में गुस्से और विद्रोह की लहर पैदा कर दी है। डॉक्टर्स और जनता एकजुट होकर इस घिनौनी घटना के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इस घटना की अभी सीबीआई जांच चल रही है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? देश में कोई भी बड़ी घटना घटी, फिर जितना देखा जितना सुना उतना सच मानकर कुछ लोग जस्टिस के लिए सड़कों पर कैंडल मार्च और बैनर लेकर उतर आते हैं। कुछ सोशल मीडिया हीरोज सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बिखरते हुए इसे धार्मिक और राजनीतिक क्रांति बना देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम इसे हाइपरसोनिक स्पीड से भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हर रेप केस में दिया जाता है। अरब कंट्रीज की तरह कानून स्ट्रिक्ट कर दीजिए। कानून पता है अरब कंट्री का? वहां एक महिला को रेप दर्ज करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है, वो भी 2 मेल गवाह। अब कितने लोग मानते हैं कि एक रेप हो रहा होगा और वहां पर 2 मेल देख रहे होंगे? या तो वो बचा रहे होंगे या तो वो खुद रेप में इन्वॉल्व होंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? और उन 6 महीने से 80 साल के एज ग्रुप में हुए रेपों की बात कौन करेगा, जो हमें डेली हेडलाइंस और न्यूज में देखने को मिलते हैं। इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने 82 वर्ष की महिला जो कि आंखों से देख नहीं पाती, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इंडिया की प्रॉब्लम है कि वो चीजें जल्दी भूल जाती है। आज से 12 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंग रेप ने पूरे देश को आज ही की तरह सेम हिला दिया था। उस समय भी पूरे देश ने एकजुट होकर पूरी ताकत दिखाई थी। रेप हुआ। उस रेप के बाद महिला कानूनों को काफी सख्त किया गया। इस रेप में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इतना सबको पता होगा, पर यह नहीं पता होगा उन 6 आरोपियों में से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही सुसाइड कर ली। विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, इन चारों को फांसी दी गई। पर मिस्टर एक्स नाम का जो आरोपी था वो नाबालिग था। उसे 3 साल जेल में रखकर उसे नए नाम और पहचान के साथ बरी कर दिया गया। क्या सच में हम समझते हैं कि ये 6 लोग ही आरोपी थे और फांसी देना हर समस्या का हल है? जवाब है नहीं। 2023 की महिला आयोग की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ 28,811 शिकायतें दर्ज की गई, डेली 78 अराउंड। 2022 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में बच्चों से दुष्कर्म के 38,911 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, डेली 106 केस। ये आंकड़े हमें समाज की हकीकत दिखाते हैं, पर हम हकीकत देखना चाह रहे हैं? नहीं। एनसीआरबी ने ही 2015 में एक रिकॉर्ड बताया था
कि 85% मामले भारत में दर्ज ही नहीं होते। इसके कुछ रीजन है। उन पर प्रेशर बनाया जाता है, या तो वो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते जो केस लड़ सके। दूसरा, उनका जुडिशरी सिस्टम पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं होता है। तीसरा, पुलिस उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करती, और अगर दर्ज भी करती है तो खाना पूर्ति के लिए। रेप हुआ था आपके साथ, कौन कौन थे? पर एक्चुअल में सच इतना घिनौना है कि वो आपको आपकी आंखें खोलने पे मजबूर करेगा कि हु इज द रियल रेपिस्ट, और यह भी कि क्या सच में हम अपराधी को देखना चाह रहे हैं जो हमारे इंडिया को खोखला कर रहा है। अब आप सच नहीं सुन सकते तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग होने वाला है, जो आपके आंखों के चक्षुओं को खोलेगा ही नहीं बल्कि झिंझोड़ेगा भी। ये स्ट्रक्चर पूरा 3 पिलरों पे काम करता है, जो काफी एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, क्रिटिकल भी है, और इन्हीं के एक्शन के रिएक्शन होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और हो सके तो अपनी फैमिली से भी शेयर करिए, जिसे मैंने बहुत रिसर्च करके शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। सारे प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। इसके लिए हम एक साइकोलॉजिकल स्टडी देख लेते हैं जो हमें मदद करेगा आगे कॉन्सेप्ट को समझने में। 2013 में 22 साल की मधुमिता पांडे ने अपने क्रिमिनोलॉजी के थीसिस के लिए निर्भया केस के बाद तिहाड़ जेल में 142 ऐसे कैदियों पर रिसर्च की जो रेप के लिए सजा काट रहे हैं। कभी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज देखी जाए। बस एक क्वेश्चन के लिए वह यह देखना चाह रही थी कि एक महिला के साथ ऐसे शिकार बनाते समय और रेप करते समय इनके मन में क्या चल रहा होता है। क्या ये आम इंसानों से अलग सोचते हैं? मधुमिता ने एक 49 साल के कैदी का इंटरव्यू किया जिसने 5 साल की लड़की का रेप किया था। वो अपने किए पर दुख जताते हुए कहता है कि मुझे बुरा तो लगता है कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, पर अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं जब जेल से आजाद होऊंगा तो मैं उससे शादी करूंगा। सोचिए जरा, एक रेप के लिए सजा काट रहा कैदी आज भी उस रूढ़िवादी सोच में जी रहा है, जिसे लगता है कि एक लड़की का रेप होने के बाद उससे कोई शादी नहीं करेगा। जो रेप का कारण है उसे आज भी लगता है कि एक लड़की का अस्तित्व उसके जिस्म के सिवा और कुछ नहीं है, और उसकी इज्जत चली गई तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। पुरानी फिल्में होती थी तो फिल्मों में डायलॉग होता था, इसकी इज्जत लुट गई। इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो उसकी लुटी है ना जो बलात्कारी है। किसी लड़की पे आप हमला कर रहे हो, आप जानवर बन गए हो। बिल्कुल आप जानवर बन के किसी लड़की पे हमला कर रहे हो, आपने बलात्कार कर लिया। इसमें लड़की की इज्जत कैसे लुट गई? इज्जत तो बलात्कारी की लुटी है, लड़की की कोई इज्जत नहीं लुट गई। लड़की तो जैसी थी वैसी ही है। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा तीसरा पिलर, ह्यूमंस, यूजुअली मेल और फीमेल दोनों। 2022 एनसीआरबी और महिला आयोग की रिपोर्ट बताते हैं कि 97% रेप केसों में रेपिस्ट या तो लड़की का पहचान वाला या तो रिलेटिव होता है। इसलिए हमें समझना होगा ह्यूमंस की बेसिक साइकोलॉजी को। ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास या घर में देखी होगी, जो हमें रेप कल्चर में सेक्स के अलावा 2 चीजें और बताती है, जो है पावर और डोमिनेंस। बचपन से ही लड़कियों को घर में सॉफ्ट टॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। इंडियन सोसाइटीज का मानना है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट सोच नहीं सकती, इसलिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर कंट्रोल किया जाता है परिवार और रूढ़िवादी समाजों द्वारा रीति रिवाजों के नाम पर। जैसे पहनावे को लेकर, बातचीत करने के तरीके को लेकर, रहने को लेकर, अकेले नहीं घूमने को लेकर, पढ़ाई को लेकर। इनफैक्ट 80% महिलाओं को हेल्थ केयर सेंटर जाने के लिए भी किसी मेल की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई को लेकर आपने काफी बार आपके आसपास सुना होगा, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। और ये सब मेल ही नहीं बल्कि फीमेल्स भी बोलती है, जिससे कई लड़कियां मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि उन्हें आगे चलकर चूल्हा चौका ही करना है और पति की सेवा ही करनी है, जिससे काफी लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। और यही चेन पीढ़ी दर पीढ़ी
आगे बढ़ती चली जाती है। 29% महिलाएं खुद मानती है कि एक पुरुष के द्वारा मारना ठीक है जब उनकी वाइफ उन्हें बिना बताए कहीं गई हो। इवन देन 14% महिलाएं खुद मानती है कि अगर सेक्स के लिए वाइफ मना करती है तो उन्हें मारना ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे खुद बताया कि उसकी फैमिली विलेज में रहती है और उसकी सिस्टर पहली गांव की नर्सिंग करने वाली लड़की है जो बाहर जाकर नर्सिंग कंप्लीट करके आई, जिसका गांव में काफी बार विरोध भी हुआ कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, ये गलत किया। पर हुआ ये कि उसके बाद उसी गांव की काफी लड़कियों ने नर्सिंग की। अब ऐसा नहीं है कि ये मान्यताएं सिर्फ गांव तक सीमित है। मधुमिता कहती है कि ये मान्यताएं हमने शहरों में भी देखी है। जैसे उन्होंने काफी दोस्तों को फोन किया और उनसे पूछा कि आपकी मम्मी आपके पापा को क्या कहकर पुकारती है, तो आंसर मिले, सुनिए सुनो जी चिंटू के पापा। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स मेल के वजह से ही होती है। हमने केस स्टडी में यह भी पाया कि लड़कियों को उनकी फैमिली से ही कोई ना कोई सपोर्ट करता आगे बढ़ने के लिए, पर वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि ये उनसे हो नहीं पाएगा, या ये सब यूजलेस है, या ये तो मर्दों के काम है। उन लड़कियों से कहना चाहूंगा, पीटी उषा को देख लीजिए दौड़ते हुए, मेरी कॉम को देख लीजिए लड़ते हुए, विनेश फोगाट को देख लीजिए कुश्ती करते हुए, और मनु भाकर को देख लीजिए शूटिंग करते हुए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां अपने एजुकेशन और राइट्स का मिसयूज करती है, जैसे फर्जी केसेस, धमकाने में, जिससे होता यह है कि जिन्हें एक्चुअल में जस्टिस चाहिए वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लड़कों की। मैन विल बी मैन। मधुमिता की थ्योरी के हिसाब से रेपिस्ट ये तो मानते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती की है, पर ये नहीं मानते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे, मतलब इसके लिए हमें समझना होगा लड़कों की बेसिक साइकोलॉजी को, जो दिखाएगा कि रेप तो बस एक टूल किट है लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए। हम सभी ने मोस्टली अपने घरों में देखा है कि घर के सारे डिसीजन मोस्टली बड़े मेल पर्सन ही लेते हैं। लड़कों को बचपन से ही रफ एंड टफ ट्रीट किया जाता है। उन्हें बचपन से ही छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है ताकि वो आगे चलकर घर का कंट्रोल ले सके। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें फैमिली से सपोर्ट भी होता है और उनकी बहुत सी गलतियां माफ भी की जाती है। कंपेयर देन गर्ल्स। तब तो हमको लगता है कि तब इस गांव में हर कोई एक लड़का किसी लड़की को पसंद करेगा, उसके साथ बलात्कार करेगा, फिर शादी करेगा। तो करेगा नहीं तो क्या करूं, दूसरा से ले। लेकिन लड़के लोग कर भी दिया तो उसको हम लोग तो माफी मांग रहे हैं कि आज से नहीं होना चाहिए। अब वो नादानी में गलती कर दिया तो क्या करे, उसको काट के फेंक दे। जैसे आपने देखा होगा लड़के कम एज से ही अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, जैसे कपड़ों को लेकर, घूमने को लेकर। इनफैक्ट 40% लड़के खुद मानते हैं कि लड़कियों को बाहर काम करना गलत है। आज के टाइम में सिगरेट, अल्कोहल और गर्लफ्रेंड होना लड़कों की कूल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाता है। इनफैक्ट लड़कियां भी यही मानती है, जिससे लड़कों पर काफी प्रेशर होता है इसे मेंटेन करने के लिए, और इसका एक्सट्रीम लेवल रेप जैसी घटनाओं को क्रिएट करता है। पर आपने एक चीज नोटिस करी, ये नशे को कूल और गर्लफ्रेंड का होना, ये लॉजिक कहाँ से लड़कों के पास आता है? ये फैमिली तो नहीं सिखाती। और ह्यूमंस की ये रूढ़िवादी सोच और इतना जजमेंटल कौन बनाता है? इसके पीछे हमारा सेकंड पिलर काफी स्ट्रांगली काम करता है, जो कि है एजुकेशन एनवायरनमेंट। इंडिया में रटने वाले एजुकेशन एनवायरनमेंट की हालत तो हम सभी जानते हैं, तो सेक्स एजुकेशन की क्या हालत होगी वो समझ सकते हैं। इनफैक्ट गुड टच और बैड टच भी आज से 3 से 4 साल पहले चलन में आया, और 60% आबादी को आज भी नहीं पता है। इसका रीजन मधुमिता बताती है, भारतीय समाज काफी रूढ़िवादी है। यहाँ नीति बनाने वाले खुद मानते हैं कि ऐसे विषयों को पढ़ाकर युवा भ्रष्ट हो जाएगा और सांस्कृतिक परंपराओं की अवहेलना करेगा। मतलब ये खुद नहीं चाहते कि सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिले।
जिसका अंजाम हमने अभी बदलापुर में 2 बच्चों के साथ देखा और आए दिन बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले देखने को मिलते हैं। मधुमिता ने अपनी स्टडी में पाया कि कई रेपिस्ट या तो अनएजुकेटेड है या कई पहली दूसरी पास आउट है। मतलब सीधा था, अनएजुकेटेड लोगों को भी शिक्षा मिल रही कहीं ना कहीं से। जैसे आज के दौर में इंटरनेट, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गए हैं, और एक और चीज है जो हर बार छूट जाती है, हमारे इंडिया के प्रो इन्फ्लुएंसर। इन तीनों को मैंने डेटा और वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इंटरनेट और सोशल मीडिया, भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है पोर्न देखने में। अब ये वीडियो देखिए। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action. It's appropriate to talk about It's not appropriate. Decisions. Do you know who's sitting behind you? Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जकरबर्ग है। इसके मेटा वर्जन से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने कम उम्र की पोर्न सामग्री और गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए वीडियो फाइल नेटवर्क को जोड़ा और उसे बढ़ावा दिया, जिसके लिए उसे गिल्टी माना गया। इस वीडियो में आपने एक चीज नोटिस की, ये सब विदेश में पॉसिबल है, जहां पर मार्क जकरबर्ग को सबके सामने गिल्टी पाया गया और माफी मांगने पर मजबूर किया गया। ऐसी गलती दोबारा ना हो, और ये सब फॉरेन में हो सकता है, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में तो अरबपति ही सरकार चला रहे हैं। इंडियन सिनेमास एंड टेलीविजन। इंडियन सिनेमाज में लड़की के साथ जबरदस्ती, छेड़छाड़ और मारपीट को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये सब प्यार के सिंबल हो। कुछ एनजीओ ने सॉन्ग्स प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा कि वह इस तरह के कंटेंट क्यों बनाते और प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यह सब तो बिजनेस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, पर वो वही एंटरटेनमेंट बनाते जो ऑडियंस को पसंद होते हैं। इनफैक्ट एनजीओस ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कि इंडियन सिनेमास और टेलीविजन ऑडियंस 60% मेल है और इन्हें बनाने वाले भी मेल है। तो लड़कियों के हक की बात कौन करेगा? हाल ही के कुछ सालों में हमने बदलाव देखा है, और मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखें, जैसे थाप्पड़, निर्जा, नील बटे सन्नाटा, गंगूबाई काठियावाड़ी। इन दोनों के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे बताते हैं कि हम तो बड़े सभ्य हैं और ट्रेडिशनल कल्चर ही इसका उपाय है। और तो और ये व्यक्ति एक बड़ी आबादी को मेंटली नेतृत्व भी करते हैं। जैसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2012 में ये स्टेटमेंट दिया था कि रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। इसे डिकोड करेंगे तो पता चलेगा कि वो यूजुअली मॉडर्न सोसाइटी पर ब्लेम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लड़कियां अगर ट्रेडिशनल चीजें करेगी तो ये सब नहीं होगा। वो तो आधुनिक लड़कियों को लेके जा रहा था, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं। बहन आप टीवी देखती है? हाँ। संगीत सुनती है? सोशल मीडिया पर है? हाँ। व्हाट्सएप चलाती है? फोटो डालती है? हाँ। आप कतार। पर सच्चाई कुछ अलग है। 1992 की राजस्थान की भरवी देवी का रेप सिर्फ इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 9 साल की बच्ची का बाल विवाह रुकवा दिया था। अब ये 2 क्लिप देखिए। आज की हमारी नौजवान अक्सर लड़कियां क्या करे, अल्लाह रहम करे, बुर्का पहनती है, जीन्स पहनती है और उसके पूरे बटन खोल लेते हो। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा
और उसको वो छेड़ने लग गए। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार? इन दोनों प्रो रिलीजन ह्यूमंस के अनुसार झारखंड में 28 साल की स्पेनिश लड़की का बलात्कार होना ठीक है, वो भी तब जब उसने 65 कंट्रीज में, इवन देन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी कंट्रियों में भी सेफली ट्रेवल कर लिया था, जहां पर कट्टरपन चरम पर है और ह्यूमन राइट की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। और 6 महीने भारत में रहने के बाद उसका बलात्कार होना ठीक है क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने थे। वेरी गुड, भारत का थोड़ा बहुत बंटाधार करना है तो वो भी कर ही देना, छोड़ना मत कोई कसर। पर पता है इन्हें इस तरीके के स्टेटमेंट देने से डर क्यों नहीं लगता और पावर कहां से मिलती है? इसके पीछे हमारा पहला पिलर काम करता है। पर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं आप भी सच सुनना चाहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारा पहला पिलर है इंडियन पॉलिटिशियंस। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि रेप का पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, और मैं अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वाला हूँ। वीडियो आगे देखिए, पूरा मामला सेट होने वाला है। इंडियन मीडिया में ये कहावत काफी प्रमोट की जाती है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। पर हमारी इंडियन मीडिया कभी ये नहीं पूछती कि नेताजी बनने के लिए कितने क्राइम किए, इसलिए ये खुद को भी सुधारना जरूरी नहीं समझते। 2024 के चुनाव के बाद एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 543 न्यू सदस्यों में से 251 पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि इन 251 में से 151 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। बीजेपी के 54 है, कांग्रेस के 23 और बाकी सारी पार्टियों के भी एक दो निकल ही आएंगे। पूरी रिपोर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और विश्लेषण से पता चला है कि 2009 में ये 76 थे, 2014 में 112 हो गए, 2019 में 159 और 2024 में 251। मतलब ये दिन पे दिन संसद में अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। हम लोग गलत लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे जो कि मास रेपिस्ट है। ओलंपिक्स प्लेयर्स जो हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा एफआईआर लिखवाने के लिए ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। इसी बात की मांग रहे हैं आप? आपके खिलाफ आप पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? हमारे माइक so this was Brigadier Charan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just while we were speaking to him he did not respond, he behaved in a rude. इनफैक्ट आइडियोलॉजी देखिए, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब रिहा किया गया तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और आरजीकर कॉलेज का रेप अब टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई बन गया है। दिक्कत इनमें नहीं है, दिक्कत हम में है, क्योंकि भारत में 80% आबादी नेता नहीं चुन रहे, अपना बाप चुन रहे। हमारे घर में हम किसी क्रिमिनल को एंट्री नहीं देते हैं, पर देश चलाने जरूर देते हैं। तभी तो 15 अगस्त के दिन हम झंडा वंदन मना रहे थे और उसके 2 दिन पहले 13 अगस्त को राम रहीम और आसाराम बापू जैसे रेपिस्टों को पेरोल दे दी गई। इसलिए मेरा मानना है कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। जैसे एक ठेले पे सड़े हुए टमाटरों में से हम एक कम सड़ा हुआ टमाटर चुन कर ले जाते हैं, उसी तरह हमें समय रहते जस्टिस की शुरुआत अपने घर से करनी होगी, ताकि अपने हक के लिए कोर्ट के दरवाजे ना खटखटाने पड़े। अगर मेरी बातें सही लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।